नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी सूरदास के पद। सूरदास जी का जीवन परिचय बताऊं तो उनका जन्म दिल्ली के सियाही नामक गांव में हुआ था, ऐसा कई लोगों का मानना था। कई लोग ऐसा भी मानते थे कि मथुरा के रेणुका क्षेत्र में उनका जन्म हुआ है। जन्मांध अंध होना भी एक विवादास्पद घटना रही। उनके गुरु श्री वल्लभाचार्य, जिनके माध्यम से ही उन्होंने प्रेरणा लेकर मंदिर में बैठकर कृष्ण के पदों की रचना लिखी और बहुत सुप्रसिद्धि प्राप्त की। आज जो पद हम पढ़ने वाले हैं उसमें भी उनके कृष्ण पद का श्रृंगार रस बहुत अच्छे से वर्णित किया गया है। तो देखते हैं पद की समझ शब्दार्थ के साथ। कवि सूरदास कहते हैं, मेरा मेरो मन, मेरो यानी मेरा, मेरा मन अनंत, अनंत यानी अन्यत्र, अन्यत्र कहाँ सुख पावे। तो सूरदास ने कहा है कि मेरा मन अन्यत्र किसी और जगह पर सुख पाता नहीं है। जैसे उड़ी, उड़ी यानी उड़ना, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जहाज जो समंदर में चलते हैं, तो जहाज को पंछी फिर यानी फिर जहाज पर आवे। तो सूरदास कहते हैं कि मेरा मन किसी अन्यत्र जगह पर सुख पाता नहीं है। जैसे एक बार जहाज का पंछी जहाज पर से उड़ जाता है, फिर वापिस ही जहाज पर आता है, ऐसा सूरदास जी कहते हैं। कमल नैन, कमल नैन, नैन यानी नयन, तो कमल जैसी नयन वाले को छाड़ी, छाड़ी यानी छोड़ना, तो कमल जैसी आंखें वाले को छोड़कर महात्म, महात्म यानी महात्मा, महात्मा, और देव को ध्यावे, ध्यावे यानी ध्यान धरना। तो कवि कहते हैं सूरदास जी, कमल जैसी आंखें वाले को छोड़कर महात्मा, महान पुरुष और देव को ध्यान ध्यावे, यानी सूरदास जी कहते हैं कि जिसकी आंखें कमल जैसी है, जो महात्मा है, उसे छोड़कर और किसी देव को मैं ध्यान कैसे धरूं। परम गंगा, परम यानी पवित्र, तो पवित्र गंगा को छाड़ी, छाड़ी यानी छोड़ना, तो पवित्र गंगा को छोड़कर पियासो यानी प्यासा, जिसको प्यास लगती है, तो प्यासो दुर्मति, दुर्मति यानी मूर्ख, जो मूर्ख है, कूप यानी कुआं, कुआं खनावे, खनावे यानी खोदना। तो यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि जो पवित्र गंगा को छोड़कर प्यासा मूर्ख होता है, जो कुआं खोदने के लिए जाता है। जी मधुकर, मधुकर यानी बौरा, जी यानी जहां, जहां बौरा अंबुज, अंबुज यानी कमल, कमल रस चाख्यो, चाख्यो यानी चखना। तो यहाँ सूरदास जी कहते हैं, जिस बौरे ने कमल का रस चख लिया, क्यों करील फल भावे। करील एक फल होता है, एक सब्जी होती है या जो कड़वी होती है। तो सूरदास जी कहते हैं कि जिस बौरे ने कमल का रस चख लिया है, उसे करील का फल अच्छा लगता या पसंद आता नहीं। सूरदास प्रभु, कामधेनु, कामधेनु यानी गाय, तो सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु गाय तजी, तजी यानी छोड़ना, छेरी यानी बकरी, दुहावे यानी दोहना। देखिए सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो गाय जैसे हैं, तो मैं उनको छोड़कर
छेरी यानी बकरी, बकरी को क्यों दोहने जाऊं, दोहना यानी दूध निकालना, तो मैं क्यों गाय को छोड़कर बकरी को दोहने जाऊं। तो यहाँ एक समग्र एक पद में सूरदास जी ये कहते हैं कि मेरा मन कृष्ण की भक्ति में है, मेरा मन कृष्ण के अलावा किसी और में सुख पाता नहीं। मेरा मन ऐसा है कि मैं एक बार जैसे जहाज पर से उड़ गया पंछी हूँ कि वापस जहाज पर ही आने वाला हूँ। और आगे सूरदास जी कहते हैं कि कमल के नैनो वाले महान पुरुष को मैं छोड़कर किसी और पुरुष का या किसी और देव का ध्यान धरना नहीं चाहता। मेरे पास पवित्र गंगा है, तो मैं वो परम गंगा को छोड़कर मैं ऐसा मूर्ख नहीं जो कुआं खोदने जाऊं। आगे सूरदास जी कहते हैं कि मैं वो भंवरा हूं कि मैंने एक बार कमल का रस चख लिया है, फिर मुझे करेले का फल पसंद नहीं है। आगे सूरदास जी कहते हैं कि मैं वो गाय, मेरे पास वो गाय है, प्रभु रूपी गाय है, जिसे छोड़कर मैं बकरी को दोहने जाना चाहता नहीं हूँ। तो बच्चों, ये सूरदास के का कविता का पार्ट 1 है। अगले पार्ट 2 में हम देखेंगे दूसरा पद। थैंक यू।